जय हिंद। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये पूछिए कि क्या मैं उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा हूँ जो हमें बोलने के लिए एक उत्साह उत्पन्न करती है? क्या मैं उस शेरनी की शिक्षा रूपी दूध को ग्रहण कर रहा हूँ जिसे पीने के बाद हम दहाड़ रहे हैं समाज में? ठीक है? क्या मैं उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा हूँ जो हमें रियल हैप्पीनेस दे रही है? क्या हम लोग उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं जो हमें बोलने के लिए आज़ादी देती है? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या हम उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं जो किसी ने कोई प्रेशर से कर रहे हैं, मम्मी पापा के डर से कर रहे हैं, या किसी एग्जाम को बस पास करने के लिए कर रहे हैं, या हम उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं जो कि हमें बस ओनली उसका मकसद, उस शिक्षा का मतलब यह है कि बस हम नौकरी के लिए वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। ठीक है? देखिए, यदि आपका शिक्षा या आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसे पढ़ने के बाद आपको हैप्पीनेस फील हो रहा है, उसे और ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, तो मेरा विश्वास करिए आपको वो पढ़ाई आपको सूट कर रही है। बट यदि आपको पढ़ने के बाद चिड़चिड़ापन हो जाता है, दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है, चिंता हो जाती है, कुछ और करने का मन करने लगता है, तो विश्वास करिए तब आप गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है? आपका पढ़ने डायरेक्शन जो है वह गलत है। ठीक है? तब वो आपका पढ़ाई किसी चीज़ को पाने के लिए हो रही है, वो पढ़ाई सीखने के लिए नहीं हो रही है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए, देखिए, आप पढ़ाई एक ही घंटा करिए। ठीक है? पढ़ाई आप एक ही घंटा करिए, लेकिन आप उसको हैप्पीनेस से करिए। आपको खुशी खुशी वो पढ़ाई करना चाहिए। यार, आपने से सोचिए ना थोड़ा सा कि पढ़ाई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट या इतना बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक नॉर्मल इंसान से जीनियस इंसान बनने का हुनर रखते हैं उस शिक्षा के माध्यम से। लेकिन शिक्षा हमें सब कुछ देती है, पैसा देती है, समाज में सम्मान देती है, शिक्षा हमें सब कुछ देती है। लेकिन जब बात आती है शिक्षा करने की या पढ़ाई करने की, तो हम उसे बहुत दुखी मन से या स्ट्रेस में, यूँ कहूँ, या प्रेशर में, किसी के डर से उसे करना स्टार्ट करते हैं। यार, आप एक बार सोचिए ना कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है और उसे हम एफोर्ड कितना कर रहे हैं, किस मानसिकता से कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा ही पढ़िए, बट उसे आप हैप्पीनेस से पढ़िए। ठीक है? मैं देखता हूँ इस समय बच्चों को, या देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आई तो बच्चे मतलब वैकेंसी भरेंगे, फॉर्म भरेंगे और तुरंत आ जाएंगे लाइब्रेरी ज्वाइन करने, और उससे पहले पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब तुरंत आएंगे, पढ़ाई एक स्टार्ट करेंगे, रटना स्टार्ट करेंगे, उस पढ़ाई को पास करने के लिए हर एक चीज़ को रटना स्टार्ट करेंगे। आप जैसे रटेंगे, आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं, आप बस उसे याद कर रहे हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट का नियम को आप समझेंगे, उसे प्रकृति में देखेंगे, तब ना वो आपके अंदर फील होगा, उस चीज़ वो हमेशा याद रहेगी, समझदारी बनेगी वो चीज़। बट आप उसे रटेंगे, आप कोई भी फार्मूला हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप उसी परिभाषा को किताब में, कॉपी में देख के उसे देख के रटेंगे, उस परिभाषा को याद करेंगे, उस परिभाषा के पीछे का मकसद क्या है आप उसे नहीं देखेंगे। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, पढ़ाई का मकसद क्या है। यदि आपकी पढ़ाई का मकसद यह है कि मुझे बस नौकरी पाना है, या किसी परसेंटेज पास करना है, या कोई मम्मी कह रही है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, पापा कह रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा विश्वास करिए फिर आपको वो पढ़ाई स्ट्रेस पैदा करेगी। आप देखिए ना, आप समाज में देखिए, मैं कभी कभी देखता हूँ कि बच्चे पढ़ते पढ़ते लड़ते, तैयारी करते करते नंबर नहीं आए, सुसाइड कर लिए। उस पढ़ाई का क्या फायदा? पढ़ाई का मतलब यह होना चाहिए कि वह आपके अंदर हैप्पीनेस दे, समझदारी पैदा करे, ना कि वो आपको सुसाइड की तरफ ले जाए, या स्ट्रेस की तरफ ले जाए, या चिंता की तरफ ले जाए। ठीक है? तो आप देख लीजिए समाज में पढ़ाई, देखिए एक नॉर्मल, देखिए पढ़ाई ही तो है, शिक्षा ही तो है कि आज जो बड़े बड़े पद पर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए एलन मस्क है, वर्ल्ड में या पूरे संसार में सबसे धनी व्यक्ति है, वो शिक्षा ही तो है कि वहाँ तक ले गई है। और गूगल का सीईओ, मान लीजिए, बहुत उदाहरण है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो एक नॉर्मल इंसान को जीनियस इंसान बनाने का काबिलियत रखती है।
ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद।